गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भी सुबह के बज गए हैं 5 और हम उठ गए हैं पढ़ने के लिए और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में हम आ गए हैं छत पे टहलने के लिए और छत पे हम आधा घंटा यानी 30 मिनट रोज़ वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। हमेशा कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। जो हमारा शरीर है उसे सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए हम सुबह उठकर 30 मिनट वॉकिंग करते हैं। इवन सबको करना चाहिए, ये मेरी रूटीन है। अभी मैं 6 बज गया है, 6 से 6:30 बजे तक वॉकिंग करूँगी। फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और अपने सारे काम करूँगी जो भी घरेलू होते हैं। और देख सकते हैं कि सुबह का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, सभी लोग जानते हैं। जो एयर हमें सुबह मिलती है वो सारा दिन नहीं मिल पाती है, चाहे जितनी मेहनत करो थकान नहीं होती। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से व्यक्ति को एनर्जी भी मिलती है, इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को वॉकिंग करना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्नान करने के बाद हम लोग पूजा करेंगे। सबसे पहले हम अपने शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 जय देवैया, जय माता। ओम शिवाय नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय नमः शिवाय। जिनकी कृपा से सब कुछ होता है, मुझे हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए। जितनी देर समय मिले उतनी देर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 10 घंटे भर या 2 घंटे की ही साधना करें। हम उनका सुमिरन 2 मिनट 10 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कभी विचलित नहीं करना चाहिए, उन्हें भुलाना नहीं चाहिए। हमसे जितना हो पाता मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती, पर हाँ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कर पाऊँ। जय माता। आज हम आपको आज दर्शन कराते हैं अपनी माँ की, जो मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ देती है। मेरी माँ, ये मेरी माँ है जिसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा हमेशा मेरे साथ ही रहती है मेरी माँ। अब आई नाश्ते की, तो हम नाश्ते में आज सब्जी और पराठा में टिफिन बनाया है, तो अपने लिए मैं एक पराठा बना लूँगी और चीज़ नाश्ता करते हैं करेंगे। तो चाय भी सुबह ही पी ली थी। एक पराठा सब्जी खाते हैं, फिर उसके बाद मैं पढ़ने, हम आज क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं सब कुछ आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, मेरा पराठा बनके रेडी हो गया है और हम अब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। काम तो करना ही पड़ता है, काम तो करना ही है। एक लेडीज़ के लिए पढ़ाई के साथ, काम के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, हाँ, लेकिन कर सकता है व्यक्ति, कुछ भी किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा नाश्ता बनके रेडी हो गया है, सब्जी और पराठा है, उसको हम लोग खाएंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय। पूजा करने के बाद नाश्ता कर लिया हमने, इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपनी स्टडी। उसमें हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री और ये हम पढ़ रहे हैं अपनी पूर्वालोकन बुक है, ये घटना चक्र की, भारतीय इतिहास की। उसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में
हमने शुरू किया है। इसको मैं 1 घंटे पढ़ती हूँ। अगर 10 बजे फ्री हो जाती हूँ तो 10 से 11, अगर 11 बजे फ्री हो जाती हूँ तो 11 से 12 या 1 बजे, जब तक मेरा टॉपिक नहीं ख़त्म होता तब तक मैं इस समय मैं पढ़ रही हूँ अन्य जन आंदोलन। ये मेरा टॉपिक चल रहा है इस समय। तो चलिए 1 घंटे पढ़ लेते हैं, 2 घंटे जो भी पढ़ते हैं। अपना टाइम सेट करना पड़ता है, बिना टाइम सेट किए हुए कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप वूमेन हो, सबसे बड़ी बात तो वूमेन के लिए तो कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, घर का काम करना, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन किया जा सकता है। थोड़ा ही थोड़ा करके स्टार्ट करिए, हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं और अपनी जो अपनी क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। थोड़ा 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 पढ़ेंगे, आ जाएगा। धीमे धीमे से ही चलते 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 मंजिल मिल जाती है। लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा। 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप टाइम सेट करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, आप उसको रेगुलर दीजिए। पक्का है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, ज़रूर होगा। अगर हमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 पॉइंट एक बार में तैयार होता है तो अगले दिन हमें 20 पॉइंट 15 पॉइंट तैयार होगा, 12 पॉइंट तैयार होगा। ऐसा नहीं है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। पहले तो मुझे लगता था मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे याद ही नहीं होता था, पर धीरे 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 पढ़ना शुरू किया, याद होना शुरू हुआ। हाँ, रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टॉपिक को 2 टॉपिक को आज पढ़ते हो तो कोशिश करो कि अगले दिन जब स्टार्ट करो तो उसको 1-2 जो टॉपिक आपने पिछली बार पढ़ा है उसका एक टाइम ही बना लीजिए। उस टाइम पे सिर्फ रिवीज़न ही करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, तब शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कोशिश करना हमारे हाथ में है, तो कोशिश तो करनी चाहिए और प्रतिफल देना ईश्वर के हाथ में है। और मिलता है प्रतिफल, लोगों को मिला है और हम लोगों को भी मिलेगा, इसलिए हम लोग भी पढ़ते रहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री। 1 घंटे 1.5 घंटे का ये मेरा रूटीन है, इसको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है उसको पॉलिटी है, मैं उसको पढ़ती हूँ 1 घंटे आधे घंटे, जितना भी कवर कर पाती हूँ उस क्या कहते हैं टॉपिक के हिसाब से, उसी में मैं अपना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी लंच करूँगी, ये 2 ढाई बजे 3 बजे 4 बजे तक, जैसा भी होगा मेरे मन के ऊपर है, अगर मेरी इच्छा होगी तो। फिर उसके बाद फिर शाम को 7 बजे से बैठते हैं पढ़ने के लिए। चलिए हम आपको अपना जो भी रूटीन है धीरे धीरे बताते रहेंगे। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। शाम के 5 बज गए हैं और हम खाना खा के सो गए थे पढ़ने के बाद में। अब हम फिर से पढ़ते हैं, पॉलिटी आप शुरू करेंगे। और पॉलिटी में कल हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का पढ़ेंगे। आज मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया था मैंने, संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे आज। और आप लोग भी पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपको हम 1 घंटे 2 घंटे के बाद में पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम छत पे आएंगे, तब आपसे बात करेंगे। ओके, गुड इवनिंग। तो फिर हम पढ़ के आ गए हैं छत पे टहलने के लिए। 6:05 हो गया है, तो अब हम लोग थोड़ी देर टहलेंगे 30 मिनट, और टहलने के बाद में फिर नीचे जाएंगे, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनको करेंगे, और फिर शाम को 7 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। इसी के ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी और चीज़ें दिखाती हूँ। 1 मिनट वेट करिए। नारियल का पेड़ और ये शाम का नज़ारा है, देखिए बहुत सुंदर लगता है। यहाँ से हमारे छत से हम लोग देखते हैं इसको, और शाम के समय हम लोग टहलने आ जाते हैं छत पे, तो थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाता है, माइंड भी थोड़ा चिल हो जाता है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा माइंड को चिल भी करना ज़रूरी है। पढ़ते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। सभी को पता है कि 27 अक्टूबर पास ही में आ गया है, और ARO के भी ज़्यादा टाइम नहीं है। मालूम ही होगा 22 दिसंबर, हो सकता है शिफ्ट वाइज हो तो डे इधर से उधर भी हो सकती है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपको नाइट में। तो गाइस हमने आरती कर ली है, नीचे आके टहल के आने के बाद नीचे सबसे पहला काम भगवान की पूजा करना होता है शाम को। लगभग सबके घर में होता है,
तो वही प्रक्रिया की है। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। ये मेरी माँ है, सभी लोग इसके दर्शन कीजिए। इसकी कृपा से सब कुछ संभव है दुनिया में। फिर से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। बज गया है 7 बज के समथिंग हुआ है, शायद 7:10 हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे अब भूगोल। ज्योग्राफी में स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे आज हम। ये भी ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन बुक है, हम इसी से अभी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। इवन सुना है कि प्री के लिए तो बहुत अच्छी है और सभी जो भी चाहें इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके मेन टॉपिक्स तो ज़रूर ही क्लियर कर लीजिए और फिर जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने दर्रे पढ़ चुके कि हिमरेखा और हिमनद पढ़ेंगे आज। उसके बाद पठार पढ़ूंगी मैं और तटीय भाग पढ़ूंगी। 2-3 टॉपिक ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। उतना ही पढ़िए जितना याद हो सके, जितना समझ सके। ढेर करने का कोई मतलब नहीं कि हौच पौच हो जाए, कुछ याद ना हो। इसलिए सहूलियत के साथ धीमे से अच्छे से यूटिलाइज़ कर करके पढ़ते जाइए, याद हो जाता है, रिवीज़न करते जाइए। अगर कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसके अलावा नो ऑप्शन। और चलिए पढ़ते हैं। फिर हम शुरू करते हैं आज हिमरेखा और हिमनद। रेखा कहते हैं। रात का टाइम हो गया है, अब सोने का टाइम है, 11 बजे का टाइम है। अब सो जाएंगे और सुबह फिर वही 4-4:30 बजे और सबसे फिर से जो मेरे विचार है मैं शेयर करती हूँ तो करूँगी। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए,